लेकिन अब क्या करो, झूठ ही बोलना है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप कथा भी श्रवण कर रहे हो और झूठ को भी नहीं छोड़ रहे हो, यानी आपसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता है। सत्य के मार्ग पर चलो माई बाप, झूठ बोलने से क्या मतलब है। अरे श्याम जी ये नहीं कह देंगे कि नहीं कैसे थक गए, हाँ थक गए होंगे। जिसको बैठने का अभ्यास नहीं है वो थक जाएगा। मैया, ओ मैया, आप लोग थकी हैं कि नहीं? हाथ उठाओ थक गई हो तो। अब देखो कोई नहीं उठा रही है। अभी हम थोड़ा तिरछी नजर से देखे तो सब लोग पैर अपना ऐसे ऐसे फैला रही थी। हाँ, थकी कोई नहीं है। चलिए अच्छी बात है। दिति मैया ने प्रार्थना की। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, मैं वामन बन करके आ रहा हूं और बलि से साम्राज्य को छीन करके ला करके आपके पुत्रों को दे दूंगा। भगवान अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोली वामन भगवान की जय। और जब वामन भगवान का प्राकट्य हुआ तो तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानम महर्षयः। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मेखला, चंद्रमा ने दंड और पृथ्वी ने चर्म, माता दिति ने उन्हें कौपीन पहनाई और आकाश ने छत्र दिया। इस प्रकार सभी से सुशोभित होकर के भिक्षा पात्र लेकर के बलि के द्वार पर पहुंच गए हैं। बलि ने देखा तो देखता है कि एकदम सूर्य के प्रकाश की तरह कोई आ रहा है। दौड़ करके सामने खड़ा हो गया। बलि ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता है। राजा बलि ने कहा आओ आओ प्रभु। आया, भगवान को देख करके उसने कहा प्रभु आप बताओ क्या करूं? आपका विवाह ना हुआ हो तो सुंदर कन्या से विवाह करवा दूं, आपको धन की आवश्यकता हो तो धन दिला दूं। भगवान ने कहा देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, और जब संतोष हो गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वामन भगवान ने कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, और महाराज सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पत्नी, बेटा, लक्ष्मी ये तो पापी के घर भी होती है, लेकिन किसी संत का, किसी महात्मा का आगमन, किसी ब्राह्मण का आगमन और भगवान की कथा ये सब के यहाँ नहीं हो पाती है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित वामन रूप में भगवान गए हैं और बलि के यहाँ। बलि से कहते हैं देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि लूंगा। शुक्राचार्य जी को पता चल गया कि विष्णु आ गया है छल करने के लिए। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा अरे बलि ये विष्णु है, वामन रूप में आया है छलने के लिए। बलि ने कहा प्रभु गुरुदेव भगवान आज ये भगवान होंगे तब भी इतिहास में मेरा नाम आएगा, तब भी शास्त्रों में मेरा नाम वर्णित तो होगा, और अगर ये एक सामान्य व्यक्ति होंगे तो 3 पग भूमि से ज्यादा लेंगे नहीं। संकल्प किया है। जैसे संकल्प करने के लिए बलि ने हाथ बढ़ाया कि शुक्राचार्य जी कमंडल में जाकर के छिद्र में आंख लगा के बैठ गए। ब्रह्मा जी ने एक कुसा निकाली, कुसा निकाल करके छिद्र में डाला तो एक आंख समाप्त हो गई शुक्राचार्य जी के। ब्रह्मा जी ने, भगवान कहना चाहते हैं कि बेटा एक दृष्टि डालो, दो दृष्टि डालोगे तो उद्धार नहीं होने वाला है। बलि ने संकल्प किया और संकल्प करते ही भगवान वामन अपना विराट स्वरूप बढ़ा लिए। विराट स्वरूप में होकर के एक पग रखे नीचे 7 लोक को नाप दिया। 7 लोक नीचे कौन कौन से हैं? अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। सबसे अंतिम छोर है पाताल। 7 भुवन नीचे हैं और 7 ऊपर, 14 भुवन है। कहते नहीं 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। ऊपर कौन कौन से हैं? भू भुआ स्वाह महाजनः तप सत्य।
सबसे ऊपर सत्य और सबसे नीचे पाताल। तीसरा चरण बच गया। बलि वामन ने कहा, वामन भगवान ने कहा, बलि अभी 2 ही चरणों में पूरी संपत्ति को तेरे मैंने नाप लिया है, तीसरा चरण कहाँ रखूं, बता जल्दी। बलि ने कहा, प्रभु ये बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है या दानी? दानी बड़ा होता है या दानी का धन? वामन भगवान ने कहा, नहीं, दानी का धन छोटा होता है लेकिन दानी बड़ा होता है। बलि ने कहा, प्रभु ये दानी आपके सामने खड़ा है, तीसरा चरण हमारे सर पर रख दो। वामन भगवान ने तीसरा चरण उसके सर पर रख दिया। वामन भगवान ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। बलि ने कहा, प्रभु ये वामन रूप आपका बड़ा सुंदर है, ऐसी कृपा करो कि मैं अपने महल से जब निकलूं तो ये वामन रूप का दर्शन होता रहे आपका। आज भगवान को बलि ने छल लिया है, भगवान ने बलि को नहीं, बलि ने भगवान को छल लिया है। वामन भगवान ने कहना क्या चाहते हो? बलि ने कहा, प्रभु आपने हमको पाताल लोक का राजा बनाया, वामन भगवान ने वरदान दिया है कि तुझे पाताल लोक का राजा बनाऊंगा और अगले मनवंतर में तुझे इंद्र पद दिया जाएगा। बलि ने कहा, प्रभु बस द्वारपाल हम बनने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन बस निकलूं तो दर्शन आपका हो जाए। भगवान ने कहा, अरे बलि मेरा दर्शन करना है द्वार पे, तो यानी द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा तभी तो तुझे दर्शन मिलेंगे। आज भी भगवान वामन के रूप में बलि के द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हैं पाताल लोक में। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त माने तो किसी भी रूप में चाहे मैं उसे मिल जाता हूं। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने वामन भगवान की कथा को श्रवण कराया। आगे मत्स्य अवतार की कथा है। अष्टम स्कंद को ही पर विश्राम करते हुए समय को देखते हुए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित राम जी के जन्म की कथा है। देखिए राम जी का जन्म, राम जी की कथाएं बहुत हैं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम राम जी की कथाओं को कह सकूं, और सुखदेव भगवान ने राम कथा को भागवत जी में बहुत संक्षिप्त में रखा है। हम संक्षिप्त में कहते हुए चल रहे हैं, आप संक्षिप्त में सुनिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम हैं। कृष्ण ने जो कहा है उसे करो, राम जी ने जो किया है उसे करो। और जहीं कृष्ण के किए हुए पे करने लगोगे महाराज तो 376 लग जाएगा फिर। हाँ, लोग कहते हैं कि आपके भगवान ने रास रचाया, अब उनको हम कल समझाएंगे परसों की कथा में कि भगवान ने क्या क्या किया। कल से भगवान की लीलाएं चलेंगी और बड़ा सुंदर आनंद आएगा भगवान की लीलाओं पे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। यहीं से सूर्य वंश चला। आगे इन्हीं के वंश में रघु, रघु से रघुवंश और रघु के अज हुए। अज के राजा दशरथ हुए। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और उसके बाद में विश्वामित्र जी आए हैं, लक्ष्मण और राम जी को लेकर के गए हैं, धनुष यज्ञ में पहुँचे हैं, धनुष यज्ञ का खंडन किया है, सीता जी से विवाह हुआ है, अयोध्या से बारात गई है, लौट करके वापस आई है। 12 वर्षों तक राम जी अयोध्या में वास किए हैं। और उसके बाद वनवास हुआ है। कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांगे हैं, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य गद्दी। राम जी वनवास को गए हैं किशोरी मैया के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में। वहाँ पर निषाद राजगुरु से मित्रता हुई है। जटायु का उद्धार किए हैं, केवट का उद्धार किया है भगवान ने। केवट ने गंगा पार की है। भगवान ने कहा कि इनको उतराई चाहिए। केवट ने कहा, प्रभु उतराई नहीं चाहिए, आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार लगा दिया। मैं जब आपके घाट पर आऊँगा तो आप मुझे पार लगा देना, क्योंकि हमारा आपका स्टाफ है और स्टाफ से कभी धन नहीं लेता। बोले मतलब ये है कि मैं गंगा के पार करने वाला हूँ और आप भव रूपी संसार सागर से पार करने वाले हो। बात यही है। केवट
कि सर पर हाथ को फेरते हुए भगवान आगे की तरफ बढ़े हैं। चित्रकूट पहुँचे हैं। चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए भरत जी सपरिवार के साथ में गए हैं। और उसके बाद में आगे चले हैं। आगे चलने के बाद में भरत जी मिलने गए। भरत जी चरण पादुका ला करके नंदीग्राम में रख करके भक्ति की है। नंदीग्राम कितने लोग गए हो? भरत कुंड कितने लोग गए हो? कोई नहीं गया? अरे धन्य है जीवन आप लोगों का। हाँ, जूही चौपाटी चले जाओगे लेकिन नंदीग्राम नहीं जाओगे। दर्शन करो अयोध्या धाम का। अयोध्या धाम कितने लोग गए हो? हाथ उठाओ। वाह, अयोध्या धाम कितने लोग गए हो?